पपरवा के इस मैदान में नामांकन सभा में क्या कर रहा है मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे एमपी साहब राज्यसभा के, अरे बढ़ जाओ यार, हमारे झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे जम्मू के विधायक केदार हाजरा जी, गिरिडीह सदर के विधायक सुदिव्य सोनू जी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी और मंचा सिंह, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला स्तर प्रखंड स्तर के सभी नेतागण, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, युवा साथी, भाई बहन और भारी तादाद में आए हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये मैदान मुझे उस दिन की याद दिला रहा है जब मैंने पिछली बार चुनाव में 29 अप्रैल को अपना नामांकन किया था और यही मैदान है जहां से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी, प्रत्याशी के तौर पे हो। और उस चुनाव में आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं मुझे दी और मुझे एक मौका दिया कि मैं गांडेय विधानसभा की प्रतिनिधि के तौर पे इसका प्रतिनिधित्व करूं। और आज 4 से 5 महीने पूरे हो रहे हैं, चुनाव आ गया है और आज नामांकन मैंने भी किया है, नामांकन केदार हाजरा जी ने भी किया है, नामांकन सुदिव्य सोनू जी ने भी किया है और आने वाली 28 तारीख को हाफिजुल भैया भी करने वाले हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी, झारखंड में 2019 के चुनाव का परिणाम हमारी जनता जनार्दन ने सामने बैठे आप लोगों ने दिया था और ये जनादेश आपने हेमंत सोरेन जी के कंधों पर दिया और एक जिम्मेदारी दी कि राज्य का प्रतिनिधित्व करें और राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जैसे ही मिली, ये कार्यकाल में हम लोग जैसे ही आए, कोविड आ गया और लॉकडाउन चारों तरफ हो चुका था, झारखंड हो, देश हो, विश्व में हो, सब अपनी जान की परवाह कर रहे थे। अगर परिवार में भी किसी को कोविड हो जा रहा था तो घर में भी उसे एक कमरे में अकेला रख दिया जाता था, सब जगह हाहाकार हो रहा था। और उस वक्त में आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन निरंतर झारखंड वासियों के लिए, जो झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, उन्हें कैसी सुविधाएं मिले और झारखंड के बाहर जो फंस गए हैं भाई बंधु, उनका परिवार फंस गया है, उनको कैसे वापस लेकर के आए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। आप सभी को पता है, हमारे मजदूर भाइयों को बाहर से
झारखंड के बाहर में जो फंस गए थे उनको वापस लाने का काम किया गया था। और पहली प्लेन अगर चली थी तो वो झारखंड के लिए चली थी। अरे लाइव चल रहा कौन सोचता है मजदूर भाइयों के बारे में? ये सोचने वाला अगर व्यक्ति एक है तो वो हेमंत सोरेन है। आज एक जन की जान की अगर कीमत बहुमूल्य है और उसको बचाने का अगर प्रण हेमंत सोरेन जी ने लिया है तो मैं ये कहना चाहूंगी उस जान को हेमंत सोरेन जी के लिए इस चुनावी रण में उतरना होगा और एक भाई के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, एक बेटा के तौर पे जिसने ये 5 साल का कार्यकाल जो पूरा किया है उसको मजबूती प्रदान करनी होगी। आज 2 साल के लॉकडाउन के बाद बचा समय जो मिला, इस बचे समय में ऐसे आप सभी को पता है, लेकिन मैं इस मंच से आप सभी को दोबारा याद जरूर दिलाना चाहूंगी कि 2014 में जब डबल इंजन की सरकार आई थी तो झारखंड में उन्होंने आवास का जो पैसा था, हमारे गरीबों का जो पैसा था आवास के लिए, उसको अपने केंद्र शासित, अपने भाजपा शासित राज्य में वो पैसा पहुंचा दिया। झारखंड के लोगों के आवास बनाने के लिए पैसा नहीं रखा। हमारे यहाँ पे राशन कार्ड थे, गरीब गुरबा का राशन कार्ड था, उसको डिलीट करने का काम किया। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया। और झारखंड में जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, हमारे स्कूल, वो स्कूल को बंद अगर कराने का काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। ताली नहीं बजाइए, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता, इस घोर चिंता को हेमंत सोरेन जी ने इतने वो चिंतित हो गए कि हम समाधान उनको निकालना है। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं डबल इंजन की सरकार ने स्कूलों को बंद किया तो हेमंत सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले, जहां पर में प्राइवेट स्कूल के दर पर सरकारी स्कूल में ये शिक्षा दी जाती है। आज हमारी बच्चियां सावित्रीबाई फूले की योजना से जुड़ी हैं। सावित्रीबाई की फूले की योजना में कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक की हमारी बच्चियों को 40,000 की राशि दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। आप शिक्षित नहीं होइएगा, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा, आपका राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं पे बीजेपी ने जब आवास के लिए पैसा काटा तो हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास की योजना लाई। और इस अबुआ आवास की योजना में 1 नहीं 3 कमरों के साथ रसोई घर देने का काम किया है। और लाखों लाख परिवार आज अबुआ आवास की योजना का लाभ ले रहे हैं। ये लोग हरा राशन कार्ड डिलीट करते हैं, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है कि झारखंड के गरीबों का अगर चिंता इनको है ही नहीं, इनको अगर मौका दिया जाता है तो आप गरीबों को सबसे पहले कुचलने का काम करते हैं और उनको दबाने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने हमारे हरा राशन कार्ड लोगों को जोड़ने का काम किया है, उसमें जोड़ करके उनको उनका लाभ सीधा पहुंचाने का काम किया है। आज झारखंड में उसी तरीके से पशुधन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो। और बिरसा हरित ग्राम योजना में मैं आपको बताना चाहूंगी हेमंत सोरेन जी की सोच क्या है। जो महिलाएं गर्भवती हैं
दिव्यांग हैं या वृद्ध लोग हैं, वो इस योजना का लाभ आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक परिश्रम कम होता है। आम के बागान लगाइए, फलदार पौधों के बागान लगाइए, और उस बागान की रखवाली का भी जो राशि है वो झारखंड सरकार देती है, ताकि उससे आपका जीवन यापन भी हो सके, और जितने आपकी मेहनत होगी उतना आपको फल भी मिलेगा। ये सोच हेमंत सोरेन जी कहां से ला रहे हैं? ये सोच झारखंड के लोगों को देखकर हर व्यक्ति, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, वृद्धा हो, वृद्ध लोग हो, दिव्यांग हो, सबको समुचित करते हुए उन्होंने हर किसी के लिए योजना बनाई है। और झारखंड में अभी जिसके बारे में बातें और चर्चा राज्य में नहीं, देश में चर्चा का विषय हो गया है, जो आप सभी जानते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो मुझे जरा बताइए कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके बारे में चर्चा राज्य में नहीं पूरे देश में चल रही है? कौन सी योजना है? कौन सी योजना? मैया सम्मान। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि झारखंड की आधी आबादी के लिए, आधी आबादी हमारी नारी शक्ति के लिए, हमारी बिटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए ये झारखंड में योजना लाई गई है, और ये आपको सशक्त कराने के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूती देने का काम कर रही है। बात राशि की नहीं, बात है मान सम्मान देने की, और ये पहला कदम अगर किसी ने बढ़ाया है झारखंड बनने के बाद, तो आदरणीय राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपका बेटा, आपका भाई ने इस योजना को आपको दिया है, ताकि इसका सीधा लाभ आपको मिल सके। इसकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष है। अभी 1000 रुपया महीना, दिसंबर से 2500 प्रति माह, साल का 30,000। अगर एक परिवार में जितनी महिलाएं जुड़ेंगी उतना सीधा लाभ आपको उसका होने वाला है। और जैसे भैया बता रहे थे, बिजली बिल केंद्र सरकार यही करती है कि सर के ऊपर भार कितना पड़े, महंगाई की भार हो, और जो वो वादे करते हैं, 10 साल से वादे कर रहे हैं 15 लाख आएंगे अकाउंट में, हजारों करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके चलते जनधन का खाता भी खुलवा दिया, उसका भी नुकसान आज आम आदमी झेल रहा है। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बिजली बिल की माफी हुई है, हर परिवार का 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, लाख लाख का बिल भी माफ हुआ है। और ये माफी, ये सर के ऊपर से बोझ उतारने का अगर काम किया है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। 200 यूनिट फ्री बिजली किसने दिया है? आप ही बताइए किसने दिया है? और किसानों के ऊपर जो इतना लोन था, प्रति किसान 2 लाख रुपया भारी रकम होती है, और ये लोन के तले बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की जान भी चली जाती है, और उस बोझ के मारे वो अकेली नहीं, पूरा परिवार जूझता है। आज अगर घर में बिजली बिल आती है, उससे सिर्फ वो व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार जूझता है। आज हजारों लाखों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी के ऊपर, क्योंकि उनके चेहरों पे अगर खुशियां देने का काम किया है, उनके परिवार खुशहाल है, तो इसका सीधा आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी को जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे दीदी बहनों, भाई, दादा से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ
कम है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। झारखंड हमारा, ये धरती हमारी, ये खनिज संपदा हमारी। और जब इसको चीर के केंद्र सरकार लेकर के जाते हैं तो इनकी कंपनियां हमको पैसा देना भूल जाते हैं। और जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें बताते हैं कि आपको आपका पैसा नहीं मिल सकता है। अगर आप भी किसी घर में कहीं पे किराया देने किसी के घर में जाते हैं तो किराया देते हैं ना। तो जब आपको झारखंड से आप खनिज संपदा लेके जा रहे हैं तो उसका रॉयल्टी का पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और इससे विकास किसका होगा, ये चिंता का विषय है। और ये चिंतित करता है हेमंत सोरेन को। ये चिंतित करता इसलिए है हमारा गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हमारे सारे समाज के लोग जो आज सीधा लाभ ले रहे हैं कहीं न कहीं किसी न किसी योजना के तहत। आज किसने सोचा था कि अगर शिक्षा का स्तर हमको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को विदेश में भी अगर शिक्षा के लिए भेजना है, मराम बोंके स्कॉलरशिप योजना लाई जाए और उसका एक भी पैसा आपके जेब से नहीं जाएगा। ये सोच कौन लेकर के आया है? ये सोच लेकर के आए हैं आपके दादा, आपका भाई। और किस लिए? वो चाहते हैं, झारखंड गरीब नहीं है लेकिन केंद्र में बैठे लोग झारखंड को गरीब बनाना चाहते हैं। जब डबल इंजन की इनकी सरकार थी तब इन्होंने झारखंड के विकास के लिए, हमारी आधी आबादी के लिए, हमारे सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास को ये लोग घटाने का काम करते थे। बढ़ाने के बारे में ये कभी नहीं सोचेंगे। हाँ, अपना जेब अगर इन्हें भरना हो तो यहाँ से पैसा लेकर के, खनिज संपदा को लेकर के अपने राज्य जरूर चमकाएंगे और अंधेरे में छोड़ देने का काम कर रहे हैं। आज झारखंड का हर एक व्यक्ति जानता है। आज आप देख रहे हैं चुनाव चिन्ह है क्या? क्या है चुनाव चिन्ह? क्या है चुनाव चिन्ह? ये तीर धनुष हमारे पूर्वजों की शान है। ये तीर धनुष हमारे इतिहास को बताता है। ये तीर धनुष हमें ये बताता है कि जब अंग्रेजों के समय में बाबा तिलका मांझी ने अपना सर नहीं झुकाया और इसको हथियार बनाया, दिशंगुरु शिबू सोरेन जी ने जब झारखंड अलग करने की बात कही, सोची, लोग हंसते थे उनके ऊपर। लेकिन यही आदिवासी बेटा आगे डट करके लड़ा और यही चुनाव चिन्ह था, तीर धनुष। और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आज हम गर्व से अपने आप को झारखंडी बोलते हैं। और आज आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से आपने 2019 में हेमंत जी को जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद सीधा जाता है ये तीर धनुष। ये तीर धनुष मजबूत, सशक्त और ये जनता के विश्वास का प्रतीक है और आपके, हमारे सभी के मान सम्मान का प्रतीक है। और ये तीर धनुष जिस तरीके से आदिकाल से लेकर के अब तक हमारे पूर्वजों के साथ हेमंत सोरेन जी इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको गर्व से बताना चाहूंगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति सिपाही है, रक्षक है। और ये तीर धनुष हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है, कि ये चुनाव चिन्ह ये बताता है झारखंड न पहले कभी झुका था, न झारखंड आने वाले समय में कभी झुकेगा, न दिशंगुरु शिबू सोरेन जी कभी झुके थे, न हेमंत सोरेन जी कभी झुके थे, न झारखंड की हमारी आवाज कभी झुकेगी। आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में डट करके खड़े हैं, खड़े हैं ना? तो एक नारा है और इसको बुलंद करना है और गांव गांव लेकर के इस नारे को
को, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को मजबूत कराना है। नारा बहुत ही सादा है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या करना है? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। साथ में मिलके बोलेंगे, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और आज इस सभा से सबको संकल्प लेकर के जाना है। जिस तरीके से बीजेपी वाले लोग हमारे राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को झूठ पे प्रपंच करके, षड्यंत्र करके जेल में भेजने का काम किए हैं, उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। और झारखंड की सारी आवाम इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। हम सिर्फ आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव हमारी झारखंड की जनता लड़ने वाली है। आप लोग तैयार हैं? तैयार है झारखंड? सारे के सारे लोग यहाँ, आप लोग 4 प्रत्याशी हैं, 3 ने नामांकन कर दिया है, 4था भी करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से आभार है, धन्यवाद है। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, बेरूपियों से जरा सावधान रहिएगा। ये आप लोगों के बीच में आएंगे, जाति के नाम पे बांटने का काम करेंगे, धर्म के नाम पे बांटने का काम करेंगे, लेकिन अगर झारखंड को जोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो हेमंत सोरेन कर रहा है। और इस बार हमारी आधी शक्ति भाई दादा लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद देने वाले हैं हेमंत सोरेन जी को। और इस मजबूती के साथ झारखंड को सोना झारखंड बनाने का दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है उसको पूरा करना है। तेहेन नोडे हे सेटरकान सनम चांदो बराबरी गो बाबा को, बोया मिसी को, पाटिरिन कमी कोड़ा कोड़ी को सनाम को के आयमा गुनमनाव जोहार। आज नवा चुनाव रे जहां 2019 रे आपिया दाड़े तेगे आपेरेन बेटा आपेरेन दादा मुख्यमंत्री बना लेता बोल नितो नोआ 2024 रे चुनाव रे हो आम मिधते आपिया दाड़े आपिया दुलड़ तेगे ओना मजबूती एम कते ओना दाड़े हथा कते उन्हें आम मिधते मुख्यमंत्री बनाओ बोल इना कथा ते दिया कथा मुझो के दे सनम को ये पास्ता खोल आयमा गुनमनाव जोहार। और सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, यहाँ पे आए हमारे सभी जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता भाई बंधुओं को भी। और एक बार जोर से फिर से बोलेंगे, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जीत से जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी यहाँ आए हैं और हमारी बातों को सुना, हमको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सभी को आयमा गुनमनाव जोहार, सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब कहना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ। धन्यवाद। साथी, आज के इस नामांकन सभा में कांडे के सुखदेव प्रसाद वर्मा जो बुद्धूडी पंचायत से है,